हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में TCS वर्ल्ड क्या है 10 किलोमीटर मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? किसको किया है? वैलेरी एडम्स। ठीक है, इसे क्या है यानी 10 के मैराथन दौड़ के लिए, किसके लिए? मैराथन दौड़ के लिए क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर घोषित किया है। किसको किया है? वैलेरी एडम्स। ठीक है, वैलेरी एडम्स को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स क्या है? हैरी ब्रूक। क्या है? हैरी ब्रूक के स्थान पर किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? लिजार्ड विलियम्स। ठीक है, लिजार्ड विलियम्स को क्या है? हैरी ब्रूक के स्थान पर क्या है? टीम में शामिल किया गया है IPL 2024 के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली कैपिटल के अंदर जो लिजार्ड विलियम्स को लिया गया है, खिलाड़ी टीम में चयनित किया गया है, वो किसके स्थान पर किया गया है? तो हैरी ब्रूक के स्थान पर। किसके स्थान पर? हैरी ब्रूक के स्थान पर किसको? लिजार्ड विलियम्स को क्या किया गया है? चयनित किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल में ग्लेशियर लैक आउट बेस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया? तो किसने किया है? उत्तराखंड के द्वारा किया गया। देखो क्या है, हिमाचल के अंदर, कहां पर? हिमाचल में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने? उत्तराखंड विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा वॉयस क्लोनिंग टूल्स वॉयस इंजन, क्या है? वॉयस इंजन का अनावरण किया गया है? तो किसने? ओपन AI के द्वारा। किसके द्वारा? ओपन AI के द्वारा क्या है? वॉयस क्लोनिंग टूल क्या है? वॉयस इंजन। कौन सा है? वॉयस इंजन किसके द्वारा? ओपन AI के द्वारा क्या किया गया है? अनावरण इसका किया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट, कितनी? 220 मेगावाट की ब्रोनी स्टेज फर्स्ट, क्या है? ब्रोनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को स्थायी रूप से क्या कर दिया है? बंद कर दिया। तो किस राज्य की है ये? बिहार की है। ठीक है, क्या है? बरौनी स्टेज। बर से याद रखो बिहार। ठीक है, बरौनी से क्या रखेंगे? बिहार याद रखेंगे। बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना किसकी है? बिहार की है। कितने मेगावाट की थी? 220 मेगावाट की। कितनी? 220 मेगावाट की थी। क्या है? NTPC। ठीक है, किसकी थी? बिहार की थी। बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना, जिसे क्या कर दिया गया है? स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में वित्तीय समूह की क्या है? पेंटोमेट की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत को बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच गया है? कब तक? 2030 तक। ठीक है, यानी वित्तीय समूह क्या है? पैटोमोट की रिपोर्ट के अनुसार कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक भारत क्या है? बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। कब तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए क्या है? बूथ रास्ता वेबसाइट। क्या है? बूथ रास्ता वेबसाइट किसने लॉन्च की है? पंजाब के द्वारा लॉन्च की गई। किससे है? यानी चुनाव संबंधी जानकारी के लिए। अब पूछा जाए कि जो बूथ रास्ता वेबसाइट है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चुनाव संबंधी जानकारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव संबंधी जानकारी। किसने लॉन्च की है? पंजाब के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? पंजाब के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे देखो, आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिमाचल में क्या है? ग्लोफ के खतरों का आकलन किया है? तो कहां पर किया है? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड जो राज्य सरकार है उसने हिमाचल में क्या है? ग्लोफ के खतरों का क्या किया है? आकलन किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में विप्रो का नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो किसको किया है? श्रीनिवास पलिया। श्रीनिवास पलिया को क्या है? CEO नियुक्त किया है। किसका? विप्रो का। ठीक है, विप्रो का CEO किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास पलिया को किया गया है। आगे है नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो क्या है? फिलीपींस। ठीक है, किस देश ने? फिलीपींस ने क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्या है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ क्या है? संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। किसने किया है? फिलीपींस देश ने किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट,
इसमें है करंट अफेयर, डेली करंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगी, वो क्वेश्चन है। इसमें देखो वार्षिक उत्सव क्या है, मेरा होचो गबा कहां पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वार्षिक उत्सव है कौन सा है, मेरा होचो गबा कहां पर है, मणिपुर में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है मोरा होचो गबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो हुडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। क्या है, हुडई और आईआईटी मद्रास, क्या है, हुडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर क्या है, हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हुडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो हाइड्रोजन जो इनोवेशन वैली है वो कहां पर की जा रही है, तमिलनाडु में की जा रही है, कौन कर रहा है, हुडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा की जा रही है, हुडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा की जा रही है हाइड्रोजन इनोवेशन वैली। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के आदि केकरी अदरक, ठीक है, हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा, ठीक है, और वाचो शिल्प को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। यानी अरुणाचल प्रदेश के क्या है, कैकीर, क्या है, कैकीर, जिसको क्या है, अदरक है, हस्त निर्मित कालीन क्या है, तिब्बती निवासियों द्वारा, ठीक है, और वाचो शिल्प, कौन सी शिल्प है, वाचो शिल्प, इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है, कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है आदि कैकीर। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। किसने किया है, मणिपुर के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखो पूछ लिया जाए कि सांस जो अभियान है किससे संबंधित है, तो रखना निमोनिया से निपटने से संबंधित है। किससे संबंधित है, निमोनिया से निपटने से संबंधित है। ठीक है, यह अभियान शुरू किसने किया है, तो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान जो शुरू किया है, किसने किया है, मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है। ठीक है, और इस क्लास की जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस सभी के सभी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट भारत और जापान, क्या है, भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है, अब पूछा जाए कि भारत ने किसके साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया है, तो किसके साथ किया है, जापान के साथ किया है। ठीक है, भारत ने जापान के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट कोप 28, क्या है, कोप 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। किसमें, कोप 28 में मिला है, क्या है, कोप 28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, किसको मिला है, बिहार को मिला गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट चेन्नई सुपर किंग्स, क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अब क्या है, कैटरीना कैफ को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, चेन्नई सुपर किंग्स, क्या है, चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे देखो 9 मतई, क्या है, चरणपति संगठनों का गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। ठीक है, यानी जो मतई चरणपति है संगठनों को गृह मंत्रालय ने क्या कर दिया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट डेनमार्क ने, क्या है, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन, क्या है, हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। अब पूछ लिया जाए कि भारत में जो हरित ईंधन जो गठबंधन है उसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो डेनमार्क में है। क्या है, डेनमार्क है उसने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो 77वें वेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है किसको मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। किसको मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 77 में क्या है, वेफ्टा अवार्ड 2024, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, ओपेनहाइमर को मिला है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो चेन्नई सुपर किंग्स में जो कैटरीना कैफ है उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मतई चरणपति संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। 77वें वेफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला है, ओपेनहाइमर को दिया गया। किसको मिला है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट जापान के योकोहामा में क्या है, डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूछा जाए कि डांसिंग जो पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन है वो कहां पर किया गया है, तो जापान के योकोहामा में किया गया। कहां पर किया गया है, जापान के योकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे है टाटा पावर ने तमिलनाडु में क्या है 7,000
ठीक है, कितना है 70,000, कितना है 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। किसने? टाटा पावर ने तमिलनाडु के अंदर 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। ठीक है, जापान के याकोहामा में क्या है? डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की आपको जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार जो आज का जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल जो डेली करंट अफेयर की क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।